राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने पढ़ा था सोमरफील्ड की थ्योरी अपन ने पढ़ी थी। इस सोमरफील्ड की थ्योरी में आपने क्या पढ़ा था बताएं? आपने पढ़ा था कि जो n है वो 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। इसके लिए आपने k की वैल्यू लिखी थी। k बराबर क्या था बताएं? 1 2 n। ठीक है, n कितना? 1, तो 1 2 1 1, 2 1 2 2 यानी 1 और 2, 3 है तो 1 2 3, 4 है तो 1 2 3 4, 5 है तो 1 2 3 4 और 5। फिर उसके बाद में k को रिप्लेस कर दिया l द्वारा, और l थी k माइनस 1। l क्या थी बताओ? k माइनस 1। ठीक है, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? यहां 0 हो जाएगी, यहां 0 और 1, 0 1 2, यहां 0 1 2 3, यहां 0 1 2 3 4। ठीक है, L की वैल्यू 0 1 2 3, तो इसमें सब सेल कौन से होंगे भाई? L की वैल्यू 0 है तो S, L की वैल्यू 1 है तो P, L की वैल्यू 2 है तो D, L की वैल्यू 3 है तो F। L की वैल्यू 0 1 2 3 सब सेल SPDF होंगे भाई। ठीक है, यहां देखो आप, 1 है 1s होगा, 2 है S के लिए, 0 के लिए S, 1 के लिए P, यानी यहां S भी होगा और P भी होगा, 2S और 2P, SPD, 3S 3P 3D, SPDF, 4S 4P 4D 4F। क्या होगा? 5S 5P 5D 5F और 5G, ये वैल्यू होंगी। ठीक है, N कितना है? 5, तो सब सेल कितने होंगे? N की वैल्यू 5 है, सब सेल भी 5 होंगे। N की वैल्यू 4 है, सब सेल भी 4 होंगे। N की वैल्यू 3 है, सब सेल भी 3 होंगे। N की वैल्यू 2 है, सब सेल भी 2 होंगे। N की वैल्यू 1 है, सब सेल भी 1 होंगे। यानी सब सेल कितने होंगे बताओ? N के बराबर होंगे। सब सेल N के बराबर होंगे। ठीक है, ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से 1 में आ रहा है, एक लाइन मिलेगी। स्पेक्ट्रम में एक लाइन मिलेगी यदि इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से n बराबर 1 में आए तो। किसकी बात माने तो? बोहर की बात माने तो n बराबर 2 से n बराबर 1 में आएगा तो एक लाइन मिलेगी आपको। और अगर मान लीजिए मैं सोमरफील्ड की बात करूं तो 1s, n बराबर 2 में एक एनर्जी लेवल नहीं है, 2 एनर्जी लेवल होते हैं। 2 कौन कौन से? 2s और 2p। n बराबर 3 में एक एनर्जी लेवल नहीं होता, 3 होते हैं। सोमरफील्ड कह रहा है 3 होते हैं। कौन कौन से? 3s 3p और 3d। n बराबर 4 में 4 होंगे। कौन कौन से? 4s 4p 4d और 4f। ये सोमरफील्ड की बात करें
तो बोर की बात करें तो n बराबर 2 से जब n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक लाइन, और सोमरफील्ड की बात करें तो एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन मिलेंगी भाई। तो सोमरफील्ड की बात करें तो 3 लाइन, बोर की बात करें तो एक लाइन। ये बोर की लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी? कि एक लाइन कई लाइनों का ग्रुप थी, समूह थी, इसे बोर नहीं समझा सका। सोमरफील्ड समझा रहा है कि वास्तव में एक लाइन नहीं है, 3 लाइनों का एक ग्रुप है। एक लाइन नहीं है, 3 लाइनों का ग्रुप है। ठीक है भाई, तो सोमरफील्ड ने समझा दिया। लेकिन फिर भी स्पेक्ट्रमी व्यवहार को कंप्लीटली नहीं समझा सका सोमरफील्ड। यह सोमरफील्ड की लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ सोमरफील्ड। तो बताएं सोमरफील्ड की लिमिटेशन क्या है भाई? सोमरफील्ड की लिमिटेशन है कि स्पेक्ट्रमी व्यवहार को, स्पेक्ट्रमी बिहेव को कंप्लीटली नहीं समझा सका सोमरफील्ड। अब आ जाते हैं अपन किस में? क्वांटम मैकेनिज्म में, क्वांटम यांत्रिकी में। तो क्वांटम मैकेनिज्म या क्वांटम यांत्रिकी की बात कर रहे हैं। देखो भाई, 1925 से पहले चलती थी क्लासिकल मैकेनिज्म, ठीक है, और 1925 के बाद अब चलती है कौन सी? क्वांटम मैकेनिज्म। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिज्म क्या कहती है भाई? कि ये न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है कौन? इलेक्ट्रॉन। ये क्लासिकल मैकेनिज्म में चलता था। ठीक है, और अब आ गई क्वांटम मैकेनिज्म। इस क्वांटम मैकेनिज्म में आपके पास 3 थ्योरियां अपन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अपन डी ब्रोगली की थ्योरी, एक पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और तीसरा पढ़ेंगे श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन। ठीक है, तो 3 थ्योरियां पढ़ेंगे अपन। डी ब्रोगली की थ्योरी पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग की थ्योरी पढ़ेंगे, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सी पढ़ रहे अपन बताओ? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली वेव इक्वेशन या ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है भाई, देखो जो लाइट है उस लाइट की 2 नेचर होती भाई, द्वैत प्रकृति होती है, ड्यूल नेचर होती है। कौन कौन सी? पार्टिकल और वेव। लाइट की बात कर रही है। ठीक है, डी ब्रोगली कहता है कि जैसे लाइट की 2 नेचर होती हैं, वैसे ही सूक्ष्म कण, माइक्रो पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की भी ड्यूल नेचर होनी चाहिए। कौन कौन सी भाई? पार्टिकल और वेव। जैसे लाइट की 2 नेचर होती है, ड्यूल नेचर होती है, वैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की भी क्या होनी चाहिए भाई? ड्यूल नेचर होनी चाहिए। किसने कहा ये? डी ब्रोगली ने। और फिर उसने क्या किया? एक इक्वेशन दी जिसे क्या कहा गया बताओ? डी ब्रोगली वेव इक्वेशन कहा गया। डी ब्रोगली वेव इक्वेशन कैसे दी उसने, उसकी बात करते हैं। देखो देखो भाई, आइंस्टीन की इक्वेशन क्या है बताओ? आइंस्टीन की इक्वेशन है E =
mc स्क्वायर नंबर 1। प्लांक की इक्वेशन क्या है? E इक्वल एच न्यू। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ले लूं, दोनों एनर्जी निकालने की इक्वेशन है, दोनों को ले लिया तो क्या हो गया बताओ, एच न्यू इक्वल एमसी स्क्वायर, एच न्यू इक्वल एमसी स्क्वायर। ये न्यू क्या होता है भाई? न्यू होता है सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो इस न्यू की जगह में सी अपॉन लैम्डा रख दूं, क्या हो जाएगी इक्वेशन, एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल एम सी स्क्वायर बटा 1। इसको अगर मान लो उल्टा कर दूं मैं, इस इक्वेशन को आप उल्टा कर दें, तो उल्टा करें तो क्या हो जाएगा बताओ, लैम्डा अपॉन एच सी बराबर 1 बटा एम सी स्क्वायर। एच सी को परली तरफ ले जाओ तो लैम्डा बराबर एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई, 1 सी से सी कट जाएगा, तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा बताओ, एच अपॉन एम सी आ जाएगा। यहां सी क्या बताओ, प्रकाश का वेग है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अगर मान लो मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो सी की जगह क्या रख दूंगा बताओ, वी रख दूंगा। ये इक्वेशन हो गई 3। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम वी। इक्वेशन 4, तो लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम वी एम सी हो जाएगा, या लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी हो जाएगा। P बराबर होता है एम वी, तो मैं इस एम वी की जगह P रख दूं तो क्या हो जाएगा भाई, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। इक्वेशन 5। तो इक्वेशन ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को उठाओगे तो 1 अपॉन पी। इस लैम्डा के बीच और इस पी मोमेंटम के बीच उल्टा संबंध है भाई। ठीक है, यहां तक हो गया अपना। एक तो हो गई E इक्वल एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन ने दी थी, और प्लांक ने दी थी कौन सी, E इक्वल एच न्यू। दोनों एनर्जी निकालने की है तो दोनों बराबर है, मैंने दोनों को बराबर कर दिया। देखो एच न्यू इक्वल एम सी स्क्वायर। ठीक है, और न्यू इक्वल क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। ये न्यू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल क्या होता है बताओ, सी अपॉन लैम्डा होता है भाई। तो इस न्यू की जगह क्या लग दूं मैं, सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इस समीकरण पूरी को उल्टा कर दूं, पूरी को उल्टा कर दिया, पूरी को उल्टा कर दिया तो फिर एच सी को परली तरफ ले जाऊं, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो चाहे, या क्रॉस मल्टीप्लाई न करने के बजाय ये बटे में है, ऊपर आएगी तो ऊपर चल जाएगी भाई, यहां नीचे है परली तरफ जाएगी तो ऊपर चल जाएगी। सी से सी कट गया, एच बटा एम सी। ये सी क्या है, लाइट की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अगर लाइट की बात करेंगे तो सी, और अगर मान लो मैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात करूंगा तो सी की जगह क्या काम मिल लूंगा, वी। लाइट की बात करूंगा तो सी, और इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की बात करूंगा तो वेलोसिटी वी आएगी। बस का वेग वी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का वी, लाइट का सी। तो मैं सी की जगह क्या रख रहा हूं, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम बी आ जाएगा। ठीक है, मोमेंटम होता है P, और P बराबर होता है एम बी। P बराबर एम बी होता है भाई। अब इस एम बी की जगह P रख देंगे, रख दिया। ये जो H है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर आप हटाओगे तो यहां पर प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा दोगे, और प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट लगा दोगे, कांस्टेंट लगा दोगे। कांस्टेंट हटाया, ये सिंबल आ गया, और इसको हटाया तो कांस्टेंट आ गया। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4
और इक्वेशन 5, ये तीनों की तीनों कहलाती है भाई डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। ये लो, क्या कहलाती है बताओ? डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। तो डी ब्रोगली वेव इक्वेशन कौन सी है भाई? लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम वी, लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम वी और लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी। ये तीनों की तीनों क्या है बताओ? डी ब्रोगली वेव इक्वेशन है। तो डी ब्रोगली ने अपनी जो वेव इक्वेशन दी थी वो किसके आधार पे दी थी? आइंस्टीन इक्वेशन काम में लेकर और प्लैंक इक्वेशन काम में लेकर। दोनों इक्वेशन आप याद करो, दोनों बराबर कर दो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू उसने निकाली थी कई। तो देखो इस डी ब्रोगली वेव इक्वेशन पर न्यूमेरिकल बनते हैं बहुत सारे भाई। पहला न्यूमेरिकल तो ये हो गया लैम्डा बराबर एच अपॉन एम सी, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। तीन हो गए। एक यहां भी तो बन जाएगा भाई, लैम्डा को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो लैम्डा बराबर सी अपॉन न्यू, न्यू बोलते हैं इसका न्यू। तो लैम्डा निकालने के कितने फार्मूले हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, और देखो चल रही ना, चल रही है ना, चल रही हो है ना। अब देखो, अब आगे पहुंचेंगे अपन। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर। डी ब्रोगली की तरंग समीकरण आ गई भाई, डी ब्रोगली की तरंग समीकरण या वेव इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर अगर मान लो मैं निकालूं तो वी स्क्वायर बराबर या 2 गुणे में आ जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, और एम आ जाएगा बटे में आ जाएगा ना ये। और अगर मैं सिंपल वी निकालूं तो अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम। सही है, ये वी निकाल लिया मैंने। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था लैम्डा बराबर डी ब्रोगली वेव इक्वेशन क्या थी भाई? डी ब्रोगली की तरंग समीकरण क्या थी बताओ? लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। वी की जगह ये वैल्यू पुटअप कर दो, सही है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा बताओ? लैम्डा बराबर एच अपॉन एम इंटू, सही है कि नहीं? वी की वैल्यू रखते हैं इंटू ये उतार कर 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम। इस एम को अगर मान लो इस अंडर रूट के अंदर लूंगा तो क्या करूंगा बताओ? एम स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं? अरे एम स्क्वायर का अंडर रूट एम, इस एम को अगर अंदर लूंगा तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे को। तो अब क्या हो जाएगा? ये अंदर ले लिया तो बोलो 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम स्क्वायर अपॉन एम। एम से एम कट जाएगा, लैम्डा बराबर एच अपॉन 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। एक और फार्मूला हो गया। ये फार्मूला कब काम में आएंगे? जब काइनेटिक एनर्जी दी हुई होगी। एच तो कांस्टेंट है भाई, 6.6 × 10⁻³ कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं जिसको। एम मास है इलेक्ट्रॉन का, ये भी फिक्स है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम में।
किसका? इलेक्ट्रॉन का। और कोई पार्टिकल होगा तो देगा वो, और कोई पार्टिकल होगा तो देगा वो, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो रख देंगे m की वैल्यू, और काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में देगा। ये हो गया अगला लैम्डा का वो। ठीक है, है ये लैम्डा मतलब है क्या? हाँ। ये पता चला लैम्डा क्या है ना। देखो भाई, अपन बात कर रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल है, जैसे ये है, सीधा गया ना, तो ये पार्टिकल है। क्या है ये? पार्टिकल। लाइट की बात करें तो लाइट देखो यहां जल रहा है, सीधी थोड़ी गई, यहां भी गई तो मुड़ गई ना। कैसे मुड़ी पता है? ये लो, इसका मतलब ये जो लाइट है ना, ये लाइट वेव है। घूमगी तो वेव। तो ये जो लाइट है ना, ये लाइट वेव की भांति भी होती है और पार्टिकल में, दोनों नेचर रखती है। दोनों नेचर रखती है लाइट। कौन कौन सी? वेव भी और पार्टिकल भी। वेव भी और पार्टिकल भी। अब अगर मान लो पार्टिकल है तो कोई दिक्कत ही नहीं, जैसे ये पार्टिकल है, इसकी तो आप जानते ये गया। और अगर मान लो ये वेव होती तो क्या करते अपन? ऐसे जाता ना ये, है ना, ये ऊपर गया, इसको बोला जाता है क्रेस्ट, और जब ये नीचे आएगी जब इसको बोला जाएगा ट्रफ। ये क्रेस्ट, ये ट्रफ। ठीक है, दो क्रेस्ट के बीच की दूरी लैम्डा होगी, दो ट्रफ के बीच की दूरी लैम्डा होगी, और लैम्डा को बोला जाता है भाई वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ क्या होती है बताओ? दो क्रेस्ट के बीच की दूरी या दो ट्रफ के बीच की दूरी। क्रेस्ट या ट्रफ के बीच की जो दूरी है ना, वो होती है लैम्डा। तो लैम्डा की तो बात ही अपन जब करेंगे जब आप वेव मानेंगे उसको। क्या मानेंगे? वेव। इलेक्ट्रॉन को इससे पहले आप क्या मान रहे थे? एक पार्टिकल मान रहे थे भाई, कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और क्या पढ़ा था? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो क्या माना जा रहा है इनको? पार्टिकल माना जा रहा था। क्या माना जा रहा था? पार्टिकल। कब तक? 1925 से पहले तक। 1925 से पहले तक इलेक्ट्रॉन को क्या माना जाता था? एक पार्टिकल माना जाता था। 1925 के बाद में आ गया डी ब्रोगली, और डी ब्रोगली ने क्या कह दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है और वेव की तरह भी काम करता है। अब वेव की तरह अगर ये काम करता है तो इसका लैम्डा कैसे निकाला जाए भाई? वो फॉर्मूले बता, अभी फॉर्मूले बता दिए किसने? डी ब्रोगली ने। कौन कौन से फॉर्मूले बता दिए थे डी ब्रोगली ने भाई? कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव हो तो आप उसका लैम्डा या उससे संबंधित जो लैम्डा है वो कैसे निकालेंगे? एक कहा था उसने लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम सी, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, और एक अभी आ गया लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। यही था वो, तो कैसे कर दो 2ke इंटू एम कर दो, चाहे ऐसे कर दो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी हो तो ये फार्मूला काम में लेंगे। एक फार्मूला और है भाई, ठीक है, वो कौन सा है? यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड हो v वोल्ट से, मतलब आप कैसे कहेगा कि इलेक्ट्रॉन को इतने वोल्ट से एक्सेलरेटेड किया गया, ठीक है ना, इतने वोल्ट से एक्सेलरेटेड किया गया, तो उससे संबंधित लैम्डा क्या होगी? तो उसका निकालने का तरीका है लैम्डा बराबर 12.25 अपॉन अंडर रूट वी।
ये वोल्टेज आ जाएगा यहां पर, इतने वोल्टेज से अंडर रूट वी की जगह रख दो। ठीक है, क्या गया। अब इस लैम्डा के बीच, अब इसमें कई पता है, एक न्यूमेरिकल ये हो गया, 1 2 3 4 काइनेटिक एनर्जी दी हुई है जब, मोमेंटम दिया हुआ हो जब, संवेग पढ़ा है, संवेग P बराबर mv, मोमेंटम तो पढ़ा है। क्या होता है मोमेंटम? सर जब कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास है और वो किसी एक वेलोसिटी से आगे जाता है तो मतलब ये तो ये तो मोमेंटम। ठीक है, तो इसको मोमेंटम बोल दो, या फिर इसको क्या बोला जाता है, संवेग बोला जाता है भाई। मोमेंटम बोल दो, संवेग बोल दो, P × V। तो अगर मोमेंटम दिया हुआ हो तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, लाइट की वेलोसिटी वाला ये हो जाएगा, उसका वेलोसिटी दी हुई हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो ये वाला काम मिलेंगे। और वो कहा कि v वोल्ट से एक्सेलरेटेड किया गया तो 12.25 अपन अंडर रूट v काम मिलेंगे। अब वो क्या करता है, कई बार क्या करता है वो भी पूछता है, रेशो, रेशो वाला कौन सा होगा भाई, लैम्डा के बीच p के बीच कौन सा संबंध है, उल्टा है, उल्टा है तो लैम्डा 1/λ2 बराबर P2/P1 आएगा। बोलो सही है कि नहीं? न्यूमेरिकल करवाऊंगा ऐसे, देखना आप, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा जब देखेंगे अपन। ठीक है, लैम्डा के बीच अंडर रूट वी के बीच उल्टा है, उल्टा है, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा 1/λ2 बराबर V2/V1 का अंडर रूट। बोलो सही है कि नहीं? ऐसा कहेगा 1000 से और 100 से त्वरित किया गया, 1000 नीचे 100 ऊपर, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का रेशो निकाल लेना, बट हो जाएगा। तो आपके पास फार्मूले भैया 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और 8वां आप वो भी निकाल सकते हो, कौन सा, न्यू इक्वल C/λ था ना, लैम्डा को इधर ले आओ, क्या आ जाएगा बताओ, लैम्डा इक्वल C/न्यू। सही है। और देखो एक और हो सकता है, इधर आ जाओ, एनर्जी निकालने का फार्मूला भी आपने पढ़ा, E बराबर h न्यू, न्यू की जगह तो E बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा को इधर ले जाओ, लैम्डा बराबर ये भी लैम्डा निकालने का है। बोलो सही नहीं? तो लैम्डा इससे भी निकल सकता है, 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 इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी। वो प्लैंक वाला है क्या? कौन सा? ये है जब उसकी E बराबर h, हाँ प्लैंक वाला, प्लैंक जो थ्योरी थी वो वाली। यहां कब जो एनर्जी दी हुई होगी, जब एनर्जी उसने दे दी तब आप ये काम मिलेंगे। जब उसने एनर्जी दी, जैसे मान लो उसने कहा कि 4 जूल, या 4 तो नहीं, मान लो 6.6 जूल कह दी उसने, तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, h की वैल्यू रख दी, h की वैल्यू कितनी, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड इंटू c कितना, 3 × 10 की घात 8 10, 8 रख दी मान लो मैंने मीटर पर सेकंड में, एनर्जी कितनी रख दी मैंने, 6.6 जूल, जूल से जूल कट जाएगा, सेकंड से सेकंड इनवर्स कट जाएगा, आपकी आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। लैम्डा किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। और लैम्डा मीटर में ही होता है भाई, कैसे, क्या होता है लैम्डा, बीच की दूरी तो होता है, बीच की दूरी तो होता है लैम्डा। ठीक है ना? तो ये हो गया अपने पास डी ब्रोगली की वेव इक्वेशन और इसके सारे सारे ये फार्मूले भाई, इसके न्यूमेरिकल अपन बात हैं, हाँ लैम्डा निकालने के सारे सारे। ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग फॉर्मूला काम आ जाएगा। ठीक है ना? ये उसमें जो तुम्हारी बुक्स है उसमें न्यूमेरिकल देखना तुम। ठीक है, ये अपना हो गया भाई कौन सा, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन।